अक्सर ये माना जाता है कि कहानियां एंड एग्जाम्पल्स ये सबसे आसान तरीका होता है कि कोई भी चीज को आसानी से समझना और समझाना। कंसेप्टोपीडिया वीडियो सीरीज में हम लोग ऐसे ही कुछ कहानियां, कुछ एग्जाम्पल्स लाए हैं ताकि आप तक कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंचा पाए। आज जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है एक राज्य में एक राजा की कहानी। एक राजा वो उनकी राज्य में हुक्म देता है कि मेरे लिए सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन राजप्रसाद बनाना है। तो इसके लिए जो राज्य में जो राजमिस्त्री है उन लोगों को बुलाया जाता है। तो 3 सबसे बढ़िया राजमिस्त्री को चुना जाता है। बोला जाता है कि आप सबसे बढ़िया राजप्रसाद बनाइए। तो चलो काम शुरू हो जाता है। सभी लोग काम पे लग जाते हैं। कुछ महीना बीता, फिर राजा ने बोला मंत्री को, जाओ जाके देखो कि काम कैसा चल रहा है। मंत्री ने पहला वाला राजमिस्त्री के पास गया, पूछा कि काम कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। तो राजमिस्त्री ने बोला हाँ एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है मंत्री जी। तो फिर मंत्री ने पूछा कि अच्छा राजमिस्त्री, आप ये काम क्यों कर रहे हो? राजमिस्त्री ने बोला कि ये कैसे सवाल हुआ मंत्री जी, हम राजमिस्त्री हैं, मकान बनाना हमारा काम है और हम वही कर रहे हैं। राजा जी का आदेश है तो ये काम करना ही पड़ेगा हमें। बोला अच्छा चलो ठीक है, आप अपना काम पूरा ध्यान से, पूरा मेहनत से करिए। फिर मंत्री जी दूसरा वाला राजमिस्त्री के पास आया। फिर से वही सवाल कि काम कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। राजमिस्त्री ने जवाब दिया हाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक ठाक है। फिर मंत्री जी ने वही सवाल पूछा कि राजमिस्त्री आप ये काम क्यों कर रहे हो? फिर राजमिस्त्री ने बोला देखिए मंत्री जी, मैं एक राजमिस्त्री हूं, मेरा ये काम है कि मैं राजा जी के लिए एक अच्छा, सुंदर और बेहतरीन राजप्रसाद खड़ा करके दूं ताकि राजा जी को बहुत खुशी मिले। तो ये मेरा काम है और यही मेरा धर्म है, तो इसलिए मैं ये काम पूरी मेहनत से, पूरी मन लगा के, जी लगा के कर रहा हूं। बस यही वजह है मेरे इस काम को करने के लिए। हाँ ये तो सही है कि इसके बदले मेरे को पगार मिलेगा। ये मेरा काम है और मैं राजा जी के लिए सबसे बढ़िया राजप्रसाद बना के दूंगा। बोला चलो बहुत खूब, आप अपना काम कीजिए। फिर मंत्री जी आए तीसरा वाला राजमिस्त्री। वही एक सवाल कि काम कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। राजमिस्त्री का जवाब एक ही है, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर राजमिस्त्री ने पूछा आप ये काम क्यों कर रहे हो? ये वाला राजमिस्त्री का जवाब मंत्री जी को थोड़ा सा हिला के रख दिया। राजमिस्त्री ने बोला ये मैं अपना घर बनाने के लिए कर रहा हूं, जो मैं बहुत खुशी खुशी करूंगा, और मैं सबसे बढ़िया राजप्रसाद यहाँ पे बनाऊंगा और लोग देखते रह जाएगा कि ये राजमिस्त्री का घर ऐसा है, मैं इसलिए ये काम को कर रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि ये मेरे लिए कोई काम है, ये मेरा सपना है, ये मेरा अपना मकान है, जो मैं अपना मकान को ऐसे देखना चाह रहा था, आज मैं वो हकीकत में इसको बना रहा हूं, तो मैं इसलिए ये काम को कर रहा हूं। फिर मंत्री जी ने बोला चलो बहुत खूब, आप अपना काम कीजिए। सुन के बड़े अच्छा लगा। फिर मंत्री जी ने राजा जी के पास गया, पूरा कहानी सब कुछ खोल के बताया, और जब कुछ साल बाद जब काम खत्म हुआ, राजा जी राजमिस्त्रियों को बुलाया, उसका पगार दे दिया, जिसका जो मिलना था सब कुछ दे दिया। परंतु जो तीसरा वाला राजमिस्त्री था उसके लिए राजा जी ने कुछ नहीं दिया। राजा जी ने बोला कि मेरे लिए आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो था सब खर्चा हो गया, अब देने के लिए कुछ बचा नहीं। तो मैं ये सोचा हूं आपके द्वारा बनाया गया ये जो प्रसाद है ये आपको ही मैं दे दूं, क्योंकि ये आपका सपने का मकान है, आपका ये सपना है जो आज हकीकत में रूबरू हुआ है, तो ये आपके लिए है। क्या आप इससे खुश हो? तो कहानी यहीं पे खत्म होता है। अब इसके थ्रू
जो मैसेज जाता है कि कोई भी काम आप बहुत सारे अप्रोच के साथ कर सकते हो। एक ही काम डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर सकते हैं। नतीजा उस मुताबिक अलग अलग होता है। अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हेल्थ एंड फिटनेस लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा सा जुड़ता कि लोग किस किस अप्रोच के साथ हेल्थ एंड फिटनेस लाइफस्टाइल को पिक करते हैं। पहला बात तो ये कि बहुत लोग पिक नहीं करते और बहुत लोग पिक करते हैं। तो जो लोग पिक नहीं करते उनका मैं बाद में आता हूं। जो लोग पिक करते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि सब लोग करते इसलिए करते हैं, ये है उन लोगों के लिए रीजन। दूसरा रीजन होता है कि कई सारे हाफ इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, कई सारे ओपिनियंस, कई सारे मिथ्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपका वेट लॉस के लिए करते हैं कोई लोग, किसी ने वेट गेन के लिए करते हैं, कोई अपना टी शर्ट फिट करने के लिए, कोई शादी का जोड़ा फिट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को पिकअप करते हैं, और किसी किसी का प्रोफेशनल डिमांड होता है। अब तीसरा वाला अप्रोच ये है कि आप जो काम कर रहे हो, सपोज हेल्थ एंड फिटनेस लाइफस्टाइल आपने पिक किया, उसका पर्पस जानिए कि मैं अगर ये करूं तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, ये जानिए। फिर इसको सही ढंग से कैसे करना है वो जानिए, फिर जाके इसको रियलिटी में एग्जीक्यूट करिए। अब हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फिट लाइफस्टाइल का बेसिक 3 फंडा है कि सही एक्सरसाइज, सही न्यूट्रिशन और रेस्ट एंड हैप्पी रहना, बस इतना सा ही है। अब सवाल आता है कि अगर आपने पहला वाला जो 2 पॉइंट है कि लोग करते इसलिए मैं करता हूँ, वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, मुंह से थोड़ा चर्बी घटाना है, अगर ये सब रीजन के साथ आप जब कोई काम करते हो, मतलब एक आधा अधूरा पर्पस और विदाउट इन डेप्थ नॉलेज, जब आप कोई काम करते हो तब दिक्कत ये होता है कि आप वो काम लंबे देर तक कर नहीं सकते। इसलिए लोग कहते हैं कि ये मेरे से हो नहीं पाता, लोग डिसकंटिन्यू कर जाते हैं, लोगों के लिए डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम खड़ा कर देता है और लोग छोड़ देते हैं, और आखिर में क्या होता है, जो सच्चाई था इसका पीछे, वो बिना जाने वो उसको मिस कर गए कहीं ना कहीं। अब बात आती है कि इन डेप्थ नॉलेज कितना। आप अगर ड्राइविंग करना चाहते हो तो एक ड्राइविंग सीखने के लिए आपको जितना मालूम होना चाहिए ताकि आप किसी को ठोक ना दो, आप रास्ते में सेफली अपना गाड़ी चला सकते हो, इसके लिए ड्राइविंग का जितना नॉलेज हो सके आप उतना ही नॉलेज लेते हो। ये नहीं आप ड्राइविंग सीख रहे हो इसका मतलब आप फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक में जाके आप रेस कर दो। सिमिलरली इन दिस फील्ड ऑल्सो कि आपको उतना पता होना चाहिए ताकि आप कोई गलत इंफॉर्मेशन से मिसलीड ना हो जाओ, और ये जो सो कॉल्ड हेल्दी टैग कोई भी चीज के साथ जुड़ दिया जाता है, आप उसके बहकाव में ना पड़ो, इसलिए इतना तक जानना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यही कहना चाहूंगा, people want to be look healthy, but honestly if you are really healthy and fit, you will look automatically very healthy, very fit, very good। अलग से वेट लॉस, अलग से वेट गेन या शर्ट को पर्पसफुली फिट करना, या आपको कोई भी रीजन के वजह से जो एक्सटर्नल रीजन है इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को पिक करना, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो का समरी करता हूं कि हम इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं। ये सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल की बात नहीं है, आप कोई भी फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हो। बिफोर डूइंग एनी वर्क और एनी जॉब, आप वो काम क्यों कर रहे हो इसका पर्पस समझिए, एंड पर्पस समझने के बाद वो काम को अंजाम देने के लिए जितना बेसिक नॉलेज हो सके उतना गैदर कीजिए ताकि आपको कोई मिसलीड ना कर पाए, आपको कोई गलत ट्रैक में ना भेज दे। एंड इससे फायदा क्या होगा, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, आपके पास पर्पस होगा, तो आप कोई भी काम खुशी खुशी करोगे और अच्छे तरह से कर पाओगे। उससे जो आउटपुट आता है वो रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड आता है।
जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को पिक नहीं करते हैं उनके लिए ये बात है, अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट इसका इंपॉर्टेंस जान लीजिए, फिर उसके बाद करना या ना करना कंप्लीटली अप टू यू, दिस इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो को अच्छा लगा, और आने वाले जो वीडियोस है उसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो एंड नोटिफिकेशन बटन को हिट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप अच्छे हो, स्वस्थ हो एंड खुश हो। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।